मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ। आज हम एक्सरसाइज 10.10 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास y डबल प्राइम प्लस से प्लस एक्स माइनस 3 इंटू वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और अराउंड एक्स इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो पिछले 10 क्वेश्चन जब हमने पहले 10 क्वेश्चन किए थे तो यहाँ पे हमारे पास 0 था और 11 क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास 1 था। तो 1 को हमने क्या किया था कि 1 को इस तरफ लेके आए थे तो ये हमारे पास x माइनस 1 हो गया था। तो इससे भी हम इसी तरह करेंगे। तो 2 जो हमारे पास है 2 को जब इस तरफ लेके आएंगे x माइनस 2 ये माइनस का 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x आता था वहाँ पे हमने अब x माइनस 2 पुट करना है, लिखना है। तो y हम जानते हैं कि जो y है ये इक्वल होता है n0 समेशन n0 टू इन्फिनिटी सी एन। तो जहाँ पे x आता था वहाँ पे हमने x माइनस 2 की पावर n लिखनी है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा y प्राइम इज इक्वल टू समेशन n0 टू इन्फिनिटी और ये सी एन हमारे पास कांस्टेंट है, ये एस टी आएगा। और जो x की पावर x माइनस 2 की पावर है ये स्टार्ट में आएगी और इसकी पावर में से एक कम करेंगे तो y प्राइम ये हमारे पास आ गया। तो अगर इसका अगेन डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आता है n समेशन n0 टू इन्फिनिटी और ये सी एन और n हमारे पास ये सी एन हमारे पास कांस्टेंट, ये भी एस टी आएगा और n भी एस टी आएगा। और लेकिन यहाँ पे x माइनस 2 की पावर n माइनस 2 ये स्टार्ट में आएगी और इसकी पावर में से एक कम करेंगे। तो जब कम करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 2 की पावर n माइनस 2। तो यहाँ पे ये हमारे पास y डबल प्राइम आ गया। अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें, अगर n की जगह पे 0 पुट करें तो हमारे पास आता है ये 0 आएगा और ये सारा का सारा इस 0 की वजह से ये भी 0 हो जाएगा। तो n हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो ये सारा का सारा एस टी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम अगेन n की वैल्यू 1 पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस 1 आएगा तो 0 होगा। तो ये सारा का सारा क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो y डबल प्राइम हमारे पास कहाँ से n कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा और ये हमारे पास एस टी आएगा। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ है इनकी, जो y डबल प्राइम की वैल्यूज़ है इनकी पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे देखें y डबल प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, समेशन ये वाली पुट कर लेते हैं n2 से इन्फिनिटी। अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है। तो समेशन n2 से इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी n और x माइनस 2 की पावर n माइनस 2 आगे हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 3 है तो यहाँ पे x माइनस 2 है। अगर हम इसको इस तरह कर लेंगे, यहाँ पे देखिए x माइनस 3 को माइनस 2 और माइनस 1 कर लें तो हमारे पास आता है x माइनस 3 और माइनस 1 x माइनस 2 माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पे x माइनस 2 और यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास आएगा y प्राइम के x माइनस 2 को इसके साथ हम y प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो y प्राइम की वैल्यू हमारे पास आएगी n0 टू इन्फिनिटी n सी n x माइनस 2 की पावर n माइनस 2। आगे हमारे पास जब माइनस 1 के साथ y प्राइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्राइम आएगा। तो y प्राइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे समेशन n0 टू इन्फिनिटी n से n x माइनस 2 की पावर n माइनस 1 x पावर n माइनस x माइनस 2 की पावर n माइनस 1। तो आगे हम यहाँ पे y है तो प्लस y की वैल्यू हम जानते हैं कि समेशन n0 टू इन्फिनिटी से n और x माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है x माइनस 2 की पावर n माइनस 2। तो इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है n की जगह पे n प्लस 2। तो यहाँ पे भी हम रिप्लेस करेंगे। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x माइनस 2 की पावर 1 है और यहाँ पे x माइनस 2 की पावर n माइनस 1 है। तो ये पावर यहाँ पे आके ऐड होगी और ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगी। तो x की पावर x माइनस 2 की पावर हमारे पास n आ जाएगी। तो समेशन n2 से इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी n x माइनस 2 n माइनस 2 आ जाएगा इसकी पावर। आगे हमारे पास है समेशन, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो n0 टू इन्फिनिटी आगे n सी n
तो x माइनस टू जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा n, इसकी पावर n आ जाएगी। तो माइनस समीशन ये एजिटिव आएगा n ज़ीरो टू इन्फिनिटी n सी n x माइनस टू की पावर n माइनस वन। तो आगे हमारे पास है समीशन n ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी n x माइनस टू की पावर n इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमने x माइनस टू की पावर को n बनाना है। यहाँ पे n माइनस टू है तो यहाँ पे x माइनस टू की पावर n है, ये इसे ऐसे भी लिखेंगे और इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे और इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे। इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे n की जगह पे n प्लस टू और यहाँ पे n माइनस n प्लस वन रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेसिंग n इज इक्वल टू n प्लस टू और n की जगह पे n प्लस वन रिप्लेस करें। तो यहाँ पे आएगा समीशन n, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे जब n प्लस टू n की जगह पे, तो ये टू जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो टू माइनस टू तो ये कैंसिल होकर हमारे पास आएगा n ज़ीरो। तो यहाँ पे n की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो n प्लस टू आएगा। तो आगे भी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे n की जगह पे n प्लस टू, तो ये माइनस वन है। तो प्लस टू और माइनस वन ये हमारे पास n प्लस वन आएगा। आगे इसी तरह n की जगह पे हमने रिप्लेस करना है n प्लस टू, तो x माइनस टू की पावर यहाँ पे n की जगह पे n प्लस टू रिप्लेस करेंगे, ये माइनस टू है, ये प्लस टू कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास x की पावर x माइनस टू की पावर n आ जाएगी। तो आगे प्लस तो समीशन ये एजिटिव आएगा सी n x माइनस टू की पावर n। आगे हमारे पास है समीशन, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे n की जगह पे n प्लस वन। तो समीशन यहाँ पे जब n की जगह पे n प्लस वन रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये प्लस वन इस तरफ जब आएगा तो माइनस वन आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस वन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है। यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें n की जगह पे ज़ीरो पुट कर दें हमारे पास आएगा ज़ीरो, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पे लिख लें वन कर लें इसे, तो यहाँ पे n हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा अब वन से, क्योंकि हमने n की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया है। तो यहाँ पे जो n जब इसकी जगह पे n प्लस वन रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास प्लस वन ये इस तरफ जब आएगा तो वन माइनस वन होगा, तो ये हमारे पास आएगा ज़ीरो। तो समीशन तो n की जगह पे हमने रिप्लेस करना है n प्लस वन। तो आगे से n की जगह पे n प्लस वन और यहाँ पे आएगा x माइनस टू की पावर, तो इसकी जगह पे हमारे पास आएगा n की जगह पे n प्लस वन रिप्लेस करेंगे तो प्लस वन और माइनस वन कैंसिल होकर हमारे पास आएगा x की पावर n, x माइनस टू की पावर n। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास एजिटिव आएगा समीशन n ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी n x माइनस टू n इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यानी n भी हमारे पास ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी। तो x माइनस टू की पावर हमारे पास n है, यहाँ पे भी x माइनस टू की पावर n है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस टू की पावर यहाँ पे x पावर n। तो x माइनस टू की पावर n जो कोएफिशिएंट है इसको हम कंपेयर करेंगे। तो n प्लस टू यहाँ पे आएगा n प्लस वन, आगे सी n प्लस टू, तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे आएगा n सी n, आगे हमारे पास है माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा n प्लस वन सी n प्लस वन, तो प्लस सी n इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमारे पास n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास आएगा n ज़ीरो वन टू थ्री फोर, n की वैल्यू हम ज़ीरो से पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम n की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो टू, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो वन सी टू, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा जब टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस सी वन, तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो प्लस सी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टू सी टू, तो ये हमारे पास इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा सी वन और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा सी वन माइनस सी नॉट ओवर टू, सी टू हमारे पास इक्वल आ गई है
C1 माइनस सी नॉट ओवर 2 के। तो अब हमने इसी तरह n की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। इसी तरह पुट करते जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो कोफिशिएंट थे n+2 n+1 सी n+2, आगे हमारे पास था प्लस सी n माइनस n+1 सी n+1 प्लस सी n इज इक्वल टू 0। तो अब हमने वैल्यू पुट करनी है n1। तो 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 2 C3, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो C1 आएगा, माइनस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 C2, आगे इसी जगह पे 1 पुट करेंगे तो C1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो आगे देखें, आगे हमारे पास आएगा 6 C3। तो ये इस तरफ जब आएंगे तो ये प्लस C1 और प्लस C1, तो -2 C1 जब इस प्लस होके जब इस तरफ आएंगे तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो ये इस तरफ जब आएगा तो 2 C2 प्लस का हो जाएगा, और ये हमारे पास -2 C1 है। और इसी तरह अगर C2 की वैल्यू हमने निकाली है, पीछे हमारे पास आई है C1 माइनस C0 ओवर 2, तो -2 C1, और ये हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा C1 माइनस C0। इसी तरह ये हमारे पास आएगा -3 C1, ये हमारे पास -2 C1 है, और ये हमारे पास है तो ये C1 प्लस 1 आएगा, यहाँ पे 1 माइनस C1 माइनस C0 आएगा, और ये हमारे पास है 6 C3। तो जब इसमें से हम कॉमन लेंगे माइनस, तो हमारे पास आएगा C0 प्लस C1 ओवर ये हमारे पास 6 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो C3 इज इक्वल टू माइनस C0 प्लस C1 ओवर 2 आएगा। तो आगे इसी तरह n की वैल्यू हम जब पुट करेंगे 2, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 C2 प्लस 2 4 आएगा, आगे प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 C2, यहाँ पे माइनस, आगे हमारे पास है 2 प्लस 1 तो 3 आएगा, आगे C, तो यहाँ C3 आएगा, प्लस यहाँ पे C2 आएगा इज इक्वल टू 0। तो 6 C4, ये यहाँ पे हमारे पास 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो 2 प्लस 1 3 आएगा, तो 12 आएगा, प्लस आगे तो यहाँ पे देखें 2 C2 जब इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास C2 प्लस 1 प्लस का, और ये भी 2 C2 प्लस का, तो ये हमारे पास 3 आएगा। तो जब इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा जब इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -3 C2 की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, हमारे पास यहाँ पे हमने पुट की थी C1 माइनस C0 थी ओवर 2 के इक्वल थी ये, तो प्लस आगे हमारे पास प्लस C3 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो -C0 प्लस C1 आएगा ओवर 6। तो जब इसमें से हम 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3, तो यहाँ पे -C1, तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, और ओवर 2, और यहाँ पे -C0 हमारे पास आएगा प्लस C1 ओवर ये माइनस का हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे जब हम कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 3C1 प्लस 3C0 माइनस C0 माइनस C1, तो हमारे पास आएगा 3, तो 3 ये हमारे पास आएगा, ये 2 बन जाएगा, 6 ये इस तरफ आके हमारे पास इसके नीचे आ गया 3/6 हो जाएगा, तो ये 3C1 और ये हमारे पास है -C1, तो 2C1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3C0 माइनस C0 है, तो ये प्लस 2C0 ओवर ये हमारे पास 6 इस तरफ आ गया, हमारे पास इसके नीचे आ गया, तो 1/2 बन जाएगा, और ये जब 12 इस तरफ आएगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, तो 24 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 2, इसमें से कॉमन ले 2 को, तो C1 प्लस C0, तो ये हमारे पास आएगा 1/12 C1 प्लस C0 C4। तो अब हम पावर सीरीज़ में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास पावर सीरीज़ है y इज इक्वल टू C0 प्लस C1 x प्लस
C2 एक्स पावर 2 प्लस C3 एक्स पावर 3 प्लस C4 एक्स पावर 4 प्लस अप टू सो। तो C0 की वैल्यू हमारे पास C0 ही थी और यहाँ पे C1 हमारे पास C1 ही था, प्लस आगे C2 की वैल्यू हमने निकाली थी C1 माइनस C0 ओवर 2 थी हमारे पास एक्स पावर 2 प्लस C3 की वैल्यू हमने पीछे निकाली है माइनस C0 प्लस C1 माइनस C0 प्लस C1 ओवर 6 एक्स की पावर 3 और C4 की वैल्यू हमारे पास आई है 1/12 C1 प्लस C0 1/12 C1 प्लस C0 तो एक्स की पावर 4। तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।